गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का जो क्लास है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वही पॉलिटी का दोस्तों। आज मैं कुछ ही मिनटों में आपको संविधान का निर्माण बताने जा रहा हूं दोस्तों, और कुछ ही मिनटों में आप यहां से एक क्वेश्चन को ज्ञान कर सकते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। हमें तो सिलेक्शन लेना है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन में जो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है वही टॉपिक्स को हम ध्यान से आपके बीच रखेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों टारगेट सिलेक्शन को, तो यूट्यूब पर दोस्तों सर्च कीजिए। सर्च करने के जो पहला वीडियो आएगा दोस्तों वो मेरा ही आएगा, टारगेट सिलेक्शन बाय अरुण शर्मी। वहां जाके आप वीडियो को स्टार्ट कर लीजिए दोस्तों, और जस्ट नीचे सब्सक्राइब का बटन है दोस्तों, उसको टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए। हर वीडियो में आपके बीच फ्री बनाऊंगा दोस्तों, और इतने बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको बताऊंगा दोस्तों कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो देर न क्यों करें दोस्तों, आज वीडियो की शुरुआत करते हैं, और क्योंकि आज ही हम पूरा वीडियो में संविधान निर्माण को समझने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में अगर संविधान सभा का गठन का विचार किया जाए दोस्तों, गठन का जो विचार रखा दोस्तों संविधान सभा का, तो उसका नाम याद रखिएगा दोस्तों। आपके बीच नाम होगा एम.एन. रॉय दोस्तों, एम.एन. राय का नाम आपको याद होगा। इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार रखा था दोस्तों 1934 में दोस्तों। और ये कौन थे दोस्तों? वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों। प्रमुख नेता की बात करें दोस्तों तो ये थे एम.एन. रॉय, वामपंथी आंदोलन के प्रमुख नेता दोस्तों। और इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा के गठन का विचार को रखा दोस्तों। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। एक बार यही हुआ कि 1938 में दोस्तों हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये क्या किया दोस्तों, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान का निर्माण क्या दोस्तों। बट हुआ क्या कि नवंबर 1946 में उसके बाद कैबिनेट मिशन आता है दोस्तों, और कैबिनेट मिशन सुझाव देती है, और सुझाव के बाद भारत में संविधान सभा का गठन होता है दोस्तों। संविधान सभा का गठन है दोस्तों कब होता है? कैबिनेट मिशन के सुझाव पर 1946 में संविधान सभा का गठन होता है दोस्तों। संविधान सभा का जब गठन हो जाती है तो संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो होनी थी दोस्तों वो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे दोस्तों संविधान के लिए जो चुनाव होती है दोस्तों जुलाई अगस्त 1946 को होती है, जिसमें दोस्तों ब्रिटिश भारत की भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो थे, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस, उसकी सीटें थी दोस्तों, आपको याद ही होगा 208 थी दोस्तों। और ये मुस्लिम लीग जो थे वो कितने थे? 73। और छोटे समूह थे जो तो 15 थे। टोटल जोड़ के कितना है तो 296 टोटल थे दोस्तों। सबसे पहले ये हुआ कि मुस्लिम लीग जो थे दोस्तों, इन्होंने हमारे संविधान सभा का जो गठन हुआ दोस्तों, वो पहला बैठक जब हुआ दोस्तों तो उसे इनकार कर दिया दोस्तों। आपको याद होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, इसमें मुस्लिम लीग ने बैठक को अस्वीकार कर दिया। तो जो पहली बैठक हुआ दोस्तों, पहली बैठक की बात करें दोस्तों, पहली बैठक जो 1946 को हुई दोस्तों, उसे मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया दोस्तों। अस्वीकार क्या मतलब उसमें भाग नहीं लिया। ये आप ध्यान में रखिएगा। जो पहला बैठक हुआ था दोस्तों, ये आपको हम घेर दे रहे हैं, पहला बैठक 1946 को हुई, उसमें जो मुस्लिम लीग थे दोस्तों उन्होंने इस बैठक में भाग नहीं लिया और वहां से वो इनकार कर दिए। आप तारीख याद रखिएगा दोस्तों, वो था 9 दिसंबर 1946। अगर बात करें तारीख का दोस्तों तो 9 दिसंबर कर दीजिएगा 1946 को दोस्तों जो पहला बैठक हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग ने इस बैठक से इनकार कर दिया था दोस्तों। जैसे दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है, इसमें मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों, उस बैठक को
अस्वीकार किया। ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पहला बैठक को अस्वीकार करने वाले मुस्लिम लीग इस बैठक को अस्वीकार किया क्योंकि उसे एक अलग प्रांत चाहिए था ना दोस्तों। आगे बैठक में होता क्या है दोस्तों, जैसे बैठक होती है, बैठक में कुल सदस्यों की बात करें 211 भाग लिए थे दोस्तों, सदस्यों ने भाग लिया। टोटल उस समय मेंबर कितने थे दोस्तों, याद रखिएगा 211 सदस्यों ने भाग लिया। और आगे अगर बात कर ले दोस्तों, उस समय जो संविधान सभा का अस्थायी दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया, सभा के अस्थायी बात कर रहे दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष जिसे चुना गया था दोस्तों, आप इस नाम को ध्यान में रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे दोस्तों। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर बाद में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया दोस्तों। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, इसे बनाया गया दोस्तों अस्थायी अध्यक्ष। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आप इजीली मूवमेंट से बता सकते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी सदस्य की बात करें दोस्तों तो आप तुरंत बताइएगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। आगे एक चीज को ध्यान में रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मेंशन हम यहाँ कर दिए कि 2 उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ था दोस्तों। इसमें 2 उपाध्यक्ष का नाम याद रखिएगा, एक का नाम था DHC मुखर्जी दोस्तों और दूसरा VT कृष्णचारी दोस्तों। VT कृष्णचारी एंड DHC मुखर्जी दोनों का नाम ध्यान में रखिएगा, उपाध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। आगे अगर बात कर ले दोस्तों तो याद कीजिए उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लाइन आप एकदम ध्यान में रखिएगा। तो 13 तारीख भी ध्यान में रख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि तारीख हमेशा पूछा जाता है कि ये था जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया दोस्तों, ये 13 दिसंबर 1946 था दोस्तों। 13 दिसंबर 1946 को ये प्रस्ताव कौन लाए दोस्तों? आपको याद होगा, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाए 13 दिसंबर 1946 को। क्या लाए दोस्तों? प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को ये लाते हैं। आगे दोस्तों यही वीडियो बने रहिए दोस्तों, आपको हर कंसेप्ट को मैं एक एक करके इतना मतलब कहा जाए इसको आंतरिक तरीके से आपको समझा दिया गया दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% आते हैं और बार बार आते हैं। हमें टॉपिक्स को जानना है जिससे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। आगे देखिए 13 दिसंबर 1946 को क्या करते हैं दोस्तों? उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं। कौन दोस्तों? नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लाते हैं और 22 जनवरी 1946 को इस सभा में से स्वीकार की जाती है दोस्तों। सभा में स्वीकार किया जाता है। ये डेट याद रखिएगा दोस्तों, 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। और यही दोस्तों आगे ये जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है दोस्तों, ये आगे जाके क्या बनती है दोस्तों? प्रस्तावना में कन्वर्ट होती है दोस्तों, प्रस्तावना बनती है। मतलब हमारा जो संविधान का प्रस्तावना है दोस्तों वो कहाँ से आया? उद्देश्य प्रस्ताव को ही चेंज करके प्रस्तावना कर दिया गया दोस्तों। तो दो डेट इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके लिए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आता है और 22 जनवरी 1946 को संविधान सभा में से स्वीकार किया जाता है। आगे अगर बात कर ले दोस्तों तो बैठक विधायिका के जो अध्यक्ष दोस्तों वे थे जीवी मालवणकर। ये नाम याद रखिएगा दोस्तों, विधायिका के अध्यक्ष जो बनाए गए थे उस समय जीवी मालवणकर जी थे। और अगर बात कर ले 1949 में राष्ट्रमंडल में दोस्तों भारत को सदस्यता मिली, ये भी याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता दोस्तों, भारत की सदस्यता हुई। और आगे फिर बात करते हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट डेट है, जो इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों वो आपके बीच हम रख रहे हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर बात करें जो 22 जुलाई 1947 दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों, इसे आप याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि
राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया, आप डेट याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। ये डेट भी ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम के लिए भी और आपकी जानकारी के लिए भी दोस्तों। 24 जनवरी 1950 को होता है क्या दोस्तों, राष्ट्रगान को अपनाया गया दोस्तों, और राष्ट्रगीत को भी इसी डेट पर अपनाया गया दोस्तों 24 जनवरी 1950 को। यानी 24 जनवरी 1950 की बात करें तो राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया गया दोस्तों। और ये डेट ध्यान में रखिएगा दोस्तों, 24 जनवरी 1950 हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या बनाया गया दोस्तों, राष्ट्रपति बनाया गया दोस्तों, राष्ट्रपति बनाया गया किसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब, 24 जनवरी 1950 को दोस्तों। तो इस तरह देखा जाए दोस्तों तो संविधान को बनाने में आगे दोस्तों अगर देख लें, इस तरह हुआ क्या कि संविधान को बनाने में दोस्तों टाइम जो लग गए थे वो लग गए थे 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन दोस्तों। कितना लगे, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए संविधान को बनाने में। उस बार क्या हुआ था दोस्तों, और संविधान जो भारत का बनाया दोस्तों, इसमें याद रखिएगा कि 60 देशों के, कितने देशों के दोस्तों, 60 देशों के संविधान को अवलोकन करने के बाद अवलोकन की बात करें दोस्तों, 60 देशों के संविधान को अवलोकन करने के बाद ये भारत का संविधान बनाया गया दोस्तों। इस पर जो प्रारूप, इसके प्रारूप पर दोस्तों 114 दिन विचार विमर्श किया गया था दोस्तों, 114 दिन विचार विमर्श हुआ। और अगर बात कर ले खर्च की दोस्तों, तो खर्च आए थे दोस्तों उस समय 64 लाख की खर्च हुई थी दोस्तों। और 24 जनवरी 1950 से जो दोस्तों अंतिम बैठक संविधान की होती है दोस्तों, अंतिम बैठक भी पूछा जाता है कभी कभी, ध्यान में रखिएगा 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक होती है दोस्तों। इस प्रकार प्रारूप पर 114 दिन का विचार होता है दोस्तों। और कितने देशों का अवलोकन करते हैं, 60 देशों का अवलोकन करने के बाद यहाँ का संविधान को बनाया जाता है दोस्तों। सभी जो संविधान की इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों ढेर है, वो मैं आपके बीच रख रहा हूं ताकि एक भी क्वेश्चन वहां से आपका छूटे नहीं दोस्तों। आगे दोस्तों आगे बताइए कि समिति का गठन किया गया, अंतिम बैठक हो गया दोस्तों आपका, ध्यान में रखिएगा डेट को 24 जनवरी 1950 को। अब जो दोस्तों प्रारूप समिति बना दोस्तों, उस समिति में संघ समिति के अध्यक्ष जो है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया दोस्तों। फिर प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो है दोस्तों उसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया, भीमराव अम्बेडकर बनाया गया दोस्तों। और संचालन समिति का जो अध्यक्ष है दोस्तों वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। और अगर बात करें प्रेस दीर्घा समिति दोस्तों, ये भी कभी कभी एग्जाम में देखने को मिलता है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों, ये उषा नाथ सेन को बनाया गया। और प्रांत संविधान समिति दोस्तों, ये भी ध्यान में रखिएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। तो इस तरह जो इंपॉर्टेंट समिति के अध्यक्ष है दोस्तों वो आपके बीच हमने रख दिया। क्वेश्चन यहीं से बनते हैं दोस्तों और इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर वीडियो नोट कर रहे हैं दोस्तों तो वीडियो को रुक के आप पॉज करके लिख लीजिए, नोट बना लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटे नहीं दोस्तों। आगे दोस्तों होता क्या है दोस्तों कि प्रारूप समिति का गठन तो हो जाता है दोस्तों 29 अगस्त 1949 को। इसका अध्यक्ष किसको बनाया दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को इनका अध्यक्ष बनाया गया। और इस प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कभी कभी आपसे पूछ ली जाते हैं दोस्तों, तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या बात करें दोस्तों तो वो कितनी थी, 7 थे दोस्तों। वो सदस्यों की संख्या के बारे में आप थोड़ा जानकारी रखिएगा दोस्तों। वो थे, आप नाम याद होगा दोस्तों, एन गोपाल स्वामी अयंकर थे, कृष्ण स्वामी, के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव, टी कृष्णाचार्य दोस्तों, ये 7 थे जो है वो प्रारूप समिति के सदस्य थे दोस्तों। आगे अगर बात कर ले 26 नवंबर 1950 को संविधान का निर्माण होता है दोस्तों, इसीलिए 26 नवंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों। संविधान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को मनाया जाता है। और नए विधि मंत्री कौन बनते हैं दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर
ये बनते हैं नए विधि मंत्री और इसे आधुनिक मानव की संज्ञा दी जाती है दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे दोस्तों संविधान सभा का सत्र जो था दोस्तों, टोटल कुल सत्र कितना हुए थे दोस्तों, आपको ध्यान में रखना है। टोटल 11 सत्र हुए थे दोस्तों। तो पहला सत्र ध्यान में रखिएगा 9 से 23 दिसंबर 1946 में हुआ दोस्तों पहला सत्र की बैठक। दूसरा सत्र की बैठक दोस्तों 20 से 25 जनवरी 1947 ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और 11वां सत्र जो अंतिम है दोस्तों वो था 14 से 26 नवंबर 1949 के बीच में दोस्तों, ये था अंतिम सत्र। अगर बात कर ले कुछ आवश्यक तत्व है दोस्तों, चूंकि वीडियो लंबा ना हो जाए दोस्तों इसलिए मैंने लिख लिया पहले ही ताकि आपको समझाने में आसानी हो। और आवश्यक तत्व जो दोस्तों, हाथी का प्रतीक था दोस्तों वो था मोहर दोस्तों। मोहर क्या था? हाथी का प्रतीक था दोस्तों। आगे BN राव का नाम सुने होंगे दोस्तों। BN राव को कानूनी सलाहकार बनाए गए थे दोस्तों। क्या बनाए गए थे? कानूनी सलाहकार। एक चीफ ड्राफ्टमैन का याद नाम रखिए दोस्तों, ड्राफ्टमैन। चीफ ड्राफ्टमैन जो थे दोस्तों वो थे LN मुखर्जी। कौन थे दोस्तों? LN मुखर्जी। और एक चीज आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रेम बिहारी नारायण आपका नाम को ध्यान में रखना है आपको। ये नाम इन्होंने हाथ से संविधान को लिखा दोस्तों। किससे? हाथ से संविधान को लिखा दोस्तों, अपने हाथों से। अपने हाथों से किसने लिखा? ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकता है तो बताइएगा प्रेम बिहारी नारायण। अगर सजावट की बात करें दोस्तों, संविधान की सजावट, तो ये किए थे नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा दोस्तों। इसकी सजावट की बात करते हैं, इनकी सजावट की थी दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों संविधान निर्माण की, ये मैंने आपके बीच रख दिया दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो दूसरा दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर टारगेट सिलेक्शन चैनल पे न्यू है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस तरह वीडियो आपके एग्जाम के लिए 100% लाभदायक होंगे दोस्तों। और ऐसा हर चीज जो मेन चीज है उसे ही मैंने लिया है दोस्तों, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिया, ताकि आपको 15-20 मिनट में मैं एक क्वेश्चन आपको गेन करा सकूं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। ओके बाय।